तो एक तरफ रूस है, यूक्रेन पर लगातार बमबारी कर रहा है, तो दूसरी तरफ नेटो और अमेरिका रूस पर प्रतिबंधों की बमबारी कर रहे हैं। कल तक जो यूरोपीय देश रूस के अहम सहयोगी हुआ करते थे, अब वो रूस को कंगाल करने पर आमादा है। फिलहाल रूस ने भी दुश्मनी निभा रहे देशों पर पलटवार शुरू कर दिया है। आप सोच रहे होंगे कैसे, तो रूस के बैंकों पर प्रतिबंध लगाया गया, तो जवाब में रूस ने अपने तेल और गैस का भुगतान डॉलर और यूरो के बजाय रूबल में मांग लिया है। चौबीस फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। दुनिया के सबसे घातक हथियार यूक्रेन के शहरों को खंडहर बनाने लगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की नेटो देशों के सामने रूस के मुकाबले के लिए घातक हथियार मांगते रहे। रूस के खिलाफ नेटो से फौज उतारने की गुजारिश करते रहे, लेकिन रूस की धमकियों से डरे नेटो की तरफ से रूस पर सिर्फ कड़े प्रतिबंध लगाए गए और यूक्रेन को रूस के हमलों से बचने के लिए कुछ हथियार दिए गए। लेकिन रूस अपने दुश्मनों से चुन चुन कर बदला लेना जानता है। एक तरफ यूक्रेन को धमाकों से दहलाकर रूस अपना बदला ले रहा है, वहीं दूसरी तरफ अब यूरोपीय देशों के प्रतिबंधों का जवाब देने की भी तैयारी कर ली गई है। फिलहाल यूक्रेन पर हमला करने के बाद रूस दुनिया में सबसे ज्यादा प्रतिबंध झेलने वाला देश बन गया है, लेकिन यूरोप का सबसे बड़ा एनर्जी सप्लायर रूस अब यूरोप को प्रतिबंधों का परिणाम भुगतने के लिए मजबूर करने वाला है। पहले सुनिए किस तरह रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रतिबंधों के लिए अमेरिका और नेटो को कोसा। стран были приняты нелегитимные решения по так называемой заморозке российских активов. И вот этот коллективный Запад фактически подвел черту под надежностью своих валют. अमेरिका और नेटो देशों ने अपना काम कर दिया, लेकिन अब बारी रूस की है। अमेरिका ने रूस से गैस और तेल का निर्यात पूरी तरह से बंद कर दिया है, लेकिन यूरोपीय देशों के पास इसका विकल्प नहीं है। वहीं रूस पर प्रतिबंध लगाने के बाद कई यूरोपीय देशों में तेल और गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। ये स्पेन की तस्वीरें हैं, जहां पर लोगों ने फ्यूल की बढ़ती कीमत की वजह से हड़ताल और प्रदर्शन शुरू कर दिया है। लोग सड़कों पर हैं क्योंकि तेल और गैस के बढ़ते दाम नीचे नहीं आ रहे। ऐसा हाल यूरोप के कई देशों का है और अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बड़ा फैसला करते हुए रूस के तेल और गैस के बदले यूरोपीय देशों से डॉलर की बजाय रूबल में पेमेंट मांगा है। При этом хочу отдельно подчеркнуть, что Россия продолжит, безусловно, поставлять природный газ в соответствии с объемами и по ценам, по принципам ценообразования, зафиксированным в заключенных ранее контрактах. चलिए अब आपको इस फैसले की वजह भी बता देते हैं। पहली बात कि पुतिन यूरोप को समझाना चाहते हैं कि यूरोप के साथ सौदों में उनकी ही शर्त चलेगी। दूसरा, पुतिन को यह भी मालूम है फिलहाल यूरोप के पास रूसी गैस का कोई विकल्प मौजूद नहीं है। और तीसरी बात, इससे लगातार गिर रही रूसी करेंसी रूबल को भी मजबूती मिलेगी, जो फिलहाल कई दशकों में अपने सबसे निचले स्तर पर आ गई है। आप भी सुनिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कितनी शान से रूबल की साख गिरने को अपनी सफलता बताया था। The totality of our economic sanctions and export controls are crushing the Russian economy. The ruble has lost, and now many of you know this in detail, lost more than half its value. You know what the value of a ruble is versus a dollar? You need 200 rubles to equal $1 today. लेकिन अब पुतिन ने अपनी मुद्रा की ताकत बढ़ाने का तरीका भी निकाल लिया है। विशेषज्ञों का भी मानना है रूबल के समर्थन में उठाया गया ये कदम यूरोपीय प्रतिबंधों के असर को कुछ हद तक कम कर पाएगा। गाज़प्रोम ने किसी वेस्टर्न कंट्री को गैस रूबल के बदले में बेची थी और अब जो उन्होंने अनाउंसमेंट की है इस कॉन्टेक्स्ट में, तो मुझे लगता है कि ये जो उन पे और आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं वो उसका पुतिन का आप इसे एक जवाब की तरह भी देख सकते हैं। और साथ ही साथ इसका जो इमीडिएट फॉल आउट हुआ है उससे रूबल मजबूत हुआ है यूरो और डॉलर्स के मुकाबले में। फिलहाल एक तरफ यूक्रेन और रूस का महायुद्ध चल रहा है, दूसरी तरफ रूस को आर्थिक प्रतिबंधों के सहारे झुकाने की कोशिश है, लेकिन रूस अपने हथियारों और प्राकृतिक संसाधनों के जरिए ताल ठोक कर कह रहा है कि मैं झुकेगा नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
ये तस्वीर एक अंतहीन युद्ध की है। युद्ध जिसके बारे में पोप जॉन पॉल द्वितीय ने कहा था कि इंसानियत की हार का नाम युद्ध है। और यूक्रेन में 28 दिनों से सबसे मुश्किल जंग इंसानियत को बचाने के लिए ही लड़ी जा रही है। आग और धमाकों के बीच एक ऐसी जंग जो भावनाओं और उम्मीद के सहारे लड़ी जा रही है। यही उम्मीद यूक्रेन के इस छोटे से बच्चे के चेहरे पर मुस्कान बनकर आई। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.